दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल GTM स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का 20 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है कि 20 प्रश्न में से कितने का आपको आंसर पता था। ठीक है, अगर दोस्तों आप बोर्ड परीक्षा का अच्छा तैयारी कर रहे होंगे तो आप 18 प्लस ज़रूर सही करिएगा। ठीक है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। ठीक है, आपका मैंने कमेंट का इंतज़ार हमें बेसब्री से रहेगा। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपको जो भी प्रश्न आएगा उसको आपका आंसर पहले आपको खुद सोचना है कि उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जो भी प्रश्न उसका आएगा उसका आंसर आपको पहले खुद से सोच लेना है कि उसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों आपको साथ साथ में हम आंसर भी बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। ए ऑप्शन दे रहा है अनंत की वस्तुओं को, बी में दे रहा है दूर की वस्तुओं को, सी में दे रहा है निकट की वस्तुओं को और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है वह साफ साफ किस वस्तुओं को देख सकता है, तो वह निकट की वस्तुओं को देख सकता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निकट की वस्तुओं को। और जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है वह दूर की साफ साफ वस्तुओं को देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष वाली आँख जो होता है वह निकट के वस्तुओं को ही देख सकता है, दूर के वस्तुओं को नहीं देख सकता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा में कह रहा है कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन दे रहा है समतल, बी में दे रहा है अवतल, सी में दे रहा है उत्तल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तल, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल। ठीक है, उत्तल से जो होता है हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर में कह रहा है कि 20 वाट और 30 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएँ तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो आपको ऑप्शन दिया हो, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों आपको पहले हम इस तरह का प्रश्न करवा चुके हैं कि 1/P बराबर P1 प्लस 1/के P2, यह सम्मिलित शक्ति का मेरा फार्मूला है पावर का। ठीक है, तो दोस्तों आप इसी फार्मूला पे रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/P बराबर यहाँ वैल्यू धर दीजिएगा 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम निकालने के बाद कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ से अगर आप और आगे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस 2 यानी कि इसको सम करिएगा तब 5/60 आएगा। ठीक है, यानी कि 1/P बराबर 5/60 आया। 60 तो इसी को अगर आप काटिएगा तो 12 टाइम्स में कट गया, यानी 1/12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ P बराबर निकालिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 वाट मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 वाट के बराबर होगा। ठीक है, सम्मिलित शक्ति होगा वह 12 वाट होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मेरा दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों टेस्ट का वीडियो और भी मेरा दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट का वीडियो बना हुआ है, अगर आप उसे भी देना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक है। ए ऑप्शन दे रहा है A.B बराबर बाई और बी में दे रहा है A+B बराबर बाई, सी में दे रहा है A बराबर B और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एंड गेट का सबसे पहले यह सिंबल इसका एंड गेट का इस तरह का होता है। ठीक है, आपको सिंबल याद रखना है। यहाँ अगर A और B इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट होगा वह क्या होगा, इसका बुलियन व्यंजक जो होता है दोस्तों वह A.B होता है। ठीक है, A.B, तो यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा A.B। आपको हम ट्रिक बताए थे दोस्तों कि एंड देखिए एंड है तो डी यहाँ पे लिख रहा है तो डी को आप डॉट समझिएगा। ठीक है, डी को डॉट समझिएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं। और यहाँ पे और के लिए हो जाता तो और के लिए A+B हो जाता। ठीक है, और के लिए A+B हो जाता और एंड के लिए तो डी डॉट तो डॉट से A बराबर बाई बराबर A.B। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 5वां नंबर कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में, वेग में, तरंगदैर्घ्य में, वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेंस का जो प्रवेश करेगा प्रकाश तो किस में परिवर्तन होगा, तो उसका वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, जूल पर सेकेंड, वोल्ट, एम्पियर, मीटर। तो यहाँ पे वाट के बराबर, तो दोस्तों आप फार्मूला एक जानते होंगे कि P इक्वल टू जो होता है वह W/T होता है। ठीक है, यानी पावर
बराबर जो होता है वह W/T होता है। तो यहाँ पे W यानी वर्क का यूनिट होता है वह जूल होता है, और टाइम का जो यूनिट होता है वह सेकंड होता है। यानी मेरा जो वाट बराबर हो सकता है वह जूल पर सेकंड के बराबर हो सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, जूल पर सेकंड। तो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में 7वां में कह रहा है कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन में दे रहा है एमीटर, बी में दे रहा है वोल्टामीटर, सी में दे रहा है वोल्टमीटर और डी में प्रतिरोधक। तो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किस डिवाइस को यूज करते हैं, तो वोल्टमीटर को प्रयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, वोल्टमीटर। और एमीटर से क्या हम लोग मापते हैं दोस्तों, तो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, विद्युत धारा को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 8वां में कह रहा है कि लेंज का नियम संबद्ध है। तो दोस्तों आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, इनमें से कोई नहीं। तो लेंज का नियम संबंध है दोस्तों वह ऊर्जा से है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन मेरा 9 अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। कह रहा है कि ताप बढ़ने से चालक में प्रतिरोध का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो वह भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। और यही दोस्तों अगर अर्धचालक के यहाँ पे बात होता, सेमीकंडक्टर का बात होता, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता वो डिक्रीज करता। ठीक है, कब, जब कंडीशन सेमीकंडक्टर का हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडक्टर का सिर्फ पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 10वां मूल गेट है, यानी बेसिक गेट जो है दोस्तों, कौन कौन गेट आता है बेसिक गेट में, एंड और दूसरा में दे रहा है नैंड, नॉर, और सी में दे रहा है एंड और नोट, और डी में दे रहा है और नोट। तो दोस्तों मूल गेट यानी बेसिक गेट में जो होता है एंड और नॉट गेट आता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एंड और नॉट। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है। पहला ऑप्शन रहा है न्यूटन, दूसरा में रहा है एम्पियर मीटर, और सी में रहा है न्यूटन पर मीटर, और डी में रहा है एम्पियर पर मीटर। तो दोस्तों ध्रुव प्रबलता यानी पोल स्ट्रेंथ का जो SI मात्रक होता है वह एम्पियर मीटर होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एम्पियर मीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आप मेरा फिजिक्स का और भी दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मेरा फिजिक्स का चैप्टर वाइज वीडियो, फिजिक्स का जो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम करवाएं उसका वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराया गया है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसलिए आप दोस्तों आप जल्दी से उस सभी वीडियो भी ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है 12 में कह रहा है कि N टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव होता है। पहला ऑप्शन है बाईवैलेंट, बी में दे रहा है ट्राईवैलेंट, सी में दे रहा है पेंटावैलेंट, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे N टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करना है। ठीक है, तो जर्मेनियम में किस तरह का अपद्रव मिलाएंगे, तो वह पेंटावैलेंट मिलाएंगे। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, पेंटावैलेंट। यही अगर P टाइप रहता दोस्तों तो वहाँ पे ट्राईवैलेंट मिलाते। ठीक है, P टाइप में ट्राईवैलेंट और N टाइप में पेंटावैलेंट मिलाया जाता है अपद्रव। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट जो बराबर होता है वह किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के, 100 जूल के, 100 वाट के और 1000 वाट के। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पहले इसको खुद से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वहाँ 1 किलोवाट पूछा जा रहा है, तो 1 किलोवाट जो होता है दोस्तों वह 1000 वाट के बराबर होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1000 वाट के। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया 3.6 × 10⁻6 जूल। यह जो वैल्यू होता है दोस्तों वह 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर के। ठीक है, तो दोस्तों आप ऑप्शन देके फटाक दिया ए ऑप्शन नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, आपको प्रश्न को पहले पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना है कि इसका राइट मैंने क्या क्या ऑप्शन दिया है, उसके बाद आंसर आपको लगाना है कि उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप देखिएगा 3.6 का, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है एकदम पूरा अच्छी तरह से, 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आप ऑप्शन में देखिएगा फटाक दिया मार दीजिएगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को भी अच्छा तरह से पढ़ना है और ऑप्शन को भी पढ़ना है, उसके बाद आंसर देखना है। ठीक है, उसका टिक लगाना है। तो यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर पूछा जा रहा था।
वाट है, इसलिए इसका राइट आंसर 1000 वाट के बराबर होगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यानी था आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। अगला क्वेश्चन मेरा 14 नंबर में करें कि निम्नलिखित में से किसकी महत्तम भेदन क्षमता यानी मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर किसका होगा। ए ऑप्शन दे रहा है एक्स किरणें के, बी में दे रहा है कैथोड किरणें के, सी में दे रहा है गामा किरणें के और डी में दे रहा है बीटा किरणें के। तो मैक्सिमम भेदन क्षमता जो होता है वह गामा किरणें के होता है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गामा किरणें के। अगला क्वेश्चन मेरा 15 नंबर 15 में कह रहे कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन दे रहा है शीशा, बी में दे रहा है जल, सी में दे रहा है हवा, डी में दे रहा है हीरा। तो शीशा का कितना बताए थे दोस्तों 1.5 बताए थे, जल का कितना बताए थे कि 1.33 बताए थे और हवा के लिए 1 और हीरा के लिए जो बताए थे वह 2.42 बताए थे। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, हीरा है। तो हीरा यहाँ पे यानी डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ये सभी वैल्यू भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आपको एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप ये सभी भी वैल्यू याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 16 नंबर 16 में कह रहा है कि किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर इतना दिया हुआ है, तो धारा का आवृत्ति ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस तरह का आपका प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न रहता है, ठीक है। तो देखिए आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है यानी आवृत्ति निकालना है, तब दोस्तों आपको फार्मूला बताए थे कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा का जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों कितना दिया हुआ है 200 पाई दिया हुआ है ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई लिख देना और एफ लिख देना, पाई से पाई कट गया, यहाँ से 2 से कितना मतलब 100 टाइम्स में कट गया, यानी एफ बराबर मेरा जो आ गया एफ बराबर आ गया वह 100 साइकिल पर सेकेंड आ गया, CPS आ गया, ठीक है, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेरा 100 किस में दे रहा है, बी में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 17 नंबर का द डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू DC, यानी वैसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, फिल्टर कहते हैं, ओसिलेटर कहते हैं। तो उसे रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है रेक्टिफायर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन मेरा 18 नंबर कि पृथ्वी के विषुवतीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसका आंसर आपको पहले बता चुके हैं दोस्तों। आपको पहला ऑप्शन रहा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो दोस्तों आपको हम बताए थे कि इस तरह से मेरा अर्थ है, यहाँ पे मेरा जो हो गया पोल हो गया यानी नॉर्थ पोल, और यहाँ पे साउथ पोल हो गया, और यह मेरा इक्वेटर हो गया यानी ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यह मेरा जो है विषुवतीय ध्रुव है यानी विषुवतीय रेखा है, ठीक है, यह विषुवतीय ध्रुव है यानी यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है। तो आपको यहीं पे पूछा जा रहा है कि विषुवतीय पर जो होगा वह नमन कोण का मान कितना होता है। तो विषुवतीय ध्रुव पर जो होता है 0 डिग्री होता है, और मैंने पोल पर जो होता है दोस्तों ध्रुवों पर जो होता है वह 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विषुवतीय ध्रुव पर पूछा, विषुवतीय रेखा पर पूछा जा रहा है, तो इसलिए 0 डिग्री यानी ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्रुवों पर पूछा जाता तो वहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप दोनों बता रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। विषुवत रेखा पर पूछा जाएगा तो 0 डिग्री, और जब पोल पे पूछा जाएगा तो 90 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर 19 में कह रहा है कि विद्युत हीटर में तार के कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है तांबा है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है, जस्ता है। तो विद्युत हीटर में तो तार का कुंडली होता है दोस्तों वह नाइक्रोम के तार का बनाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया नाइक्रोम। और दोस्तों विद्युत फिलामेंट में जो होता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में होता है वह टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर 20 में कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में भीतर की ओर कौन सा रंग का चाप दिखाई देता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्राथमिक इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष। और प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है साफ दिखता है और द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा सा धुंधला दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष के भीतर की ओर कौन सा रंग दिखता है। तो दोस्तों अगर आपका फिर प्राथमिक इंद्रधनुष ये मेरा हो गया और ये हो गया, तो यह मेरा हो गया बाहरी रंग, यह हो गया भीतरी रंग, ठीक है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होता है वह अंदर की ओर जो होता है वो वॉयलेट रहता है, ठीक है, और बाहर की ओर रेड रहता है, ठीक है। आपको याद रखना है अंदर की ओर वॉयलेट यानी बैगनी और बाहर की ओर रेड। तो
यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अंदर, क्योंकि भीतर की ओर पूछा जा रहा है कौन सा रंग रहता है का चाप रहता है, तो वॉयलेट बैगनी रंग का रहता है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाहरी के लिए पूछा जाता है तो रेड होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। और द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, बाहर की ओर वॉयलेट रहता है और अंदर की ओर रेड रहता है, ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो दोस्तों फाइनली हम 20 प्रश्नों का टेस्ट फिजिक्स में भी हम कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको सही सही बताना है कि 20 प्रश्न में से कितने का आंसर आपको पता था, ठीक है, हमें ईमानदारी के साथ ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका तैयारी किस तरह से चल रहा है बोर्ड परीक्षा के लिए हमें पता चल सके, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको हम पहले करवा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप वो सभी प्रश्न को भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम पहले ही आपको अपलोड करते जा रहे हैं, अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते जा रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर करके, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपकी सफलता ही मेरी सफलता है, ठीक है। तो ज़रूर आप मेहनत करके वो सभी प्रश्न को याद करते चलिए, और जो प्रश्न आपको याद नहीं उसे आप कॉपी में नोट ज़रूर करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।